हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आपको जैसे पिछले अध्याय सुनाए थे, अब इसमें इस एपिसोड में हम सुनेंगे आगे के अध्याय। आगे के अध्याय यानी कि शिव पुराण के इस एपिसोड में 9वां अध्याय और 9वें के आगे के अध्याय। 9वें अध्याय में लिंग पुरी का महत्व। नंद किशोर जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर जो उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए और उन्होंने महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल में स्थिर रहने वाली वस्तुओं को और पुष्प वस्तुओं को तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तुओं कहते हैं। हार, नपूर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अनु का लेप, धूप, दीप, श्वेत शस्त्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी में और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उन्हें ब्रह्मा विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा कि पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पितर और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार हो गए या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्फल भाव से उचित पूजा करेंगे, ये हमारा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जिससे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की विधि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगल में उत्सव होना चाहिए और मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को जो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस दिन सिर्फ दर्शन मात्र से मेरा पूरा फल प्राप्त हो। दर्शन के साथ मेरा पूजन किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला और भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे 2 रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वो सदा ही मेरे हैं। मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा शकल रूप मेरे तत्व का और निष्फल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरा समीप की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति होती है तथा मेरे साथ एक तत्व का अनुभव करता हुए संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा कौन है? ये उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। और 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता।
ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा कि प्रभु, सृष्टि आदि 5 युतियों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। कि भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पारित होकर विश्व का स्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश से विनाशी संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभार कहते हैं। सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि आचार्य कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सब सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में एक 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में स्वयं प्रदान करता हूँ। मैं पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओम का प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रतिकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकरण होने पर प्रणव ओम नमक का अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे सकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेदों वाले हैं। इससे शिव मंत्र सहित त्रिपता गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वता को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार, निर्गार और अनुग्रह आदि आप ही के कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं। ब्रह्म, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महादान नक्षत्र में एक बार किया गया ये प्रणव जप करोड़ों नामों के जप का फल देता है। वृक्षरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा अपूर्ण वसु का शुरू का भाग पूजा और होमोतर्पण के लिए सदा आग्रह के ही समान है।
मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन की चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसीलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सब अपना ख्याल रखिए। और पहले के अध्याय भी मैंने आपको मेंशन किए हैं, वीडियो में आप जाकर के सुन सकते हैं। शुरू से लेके आखिर तक जितने भी अध्याय हैं ये एपिसोड वाइज हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं 10-10, 11-11, 12-12 मिनट की, ताकि आप जल्दी से उनको सुन सकें और आराम से सुन सकें। हर हर महादेव। जय गुरु जी।